Good morning, student. We will learn about the rotation of rigid body. So, what is rigid body? Are you know about the rigid body? Rigid body has a फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसकी जो शेप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर रोटेशन कैसा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है डिफाइन एंड यूज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम इसके साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, और वी हमारे पास आर ओमेगा, ए टी हमारे पास आर अल्फ़ा, ए सी हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं ये किसके हैं, लीनियर मोशन के पैरामीटर्स हैं सारे। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी है ना। थ्री इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, v की जगह पे ओमेगा, u की जगह पे ओमेगा नॉट, और a की जगह पे अल्फ़ा, t की जगह पे t। सेम इसी तरीके से थीटा हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्लियर। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स यहाँ पे क्या होगा, देखो कोई एक बॉडी है, उसने उसका अभी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो चल के इस पी पॉइंट पे पहुँच गई। तो इसने कितना एंगल कवर किया, थीटा कवर किया। आर हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया, पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया। एस हमारे पास डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द थीटा। तो क्या होगा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एन एंगल थ्रू विच ए पॉइंट और लाइन हैज़ बीन रोटेट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन अबाउट स्पेसिफिक एक्सिस। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, रेडियन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सी डी है, जैसे हमने मान लिया था कि कोई पॉइंट है, स्टार्टिंग बॉडी यहाँ से, और उसने चलना स्टार्ट किया और वो कहाँ पे पहुँच गई, पी पे पहुँच गई। तो हमारे पास क्या होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर। एस हमारे पास क्या आ जाएगा, आर थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल, एस हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ, आर हमारे पास क्या है, रेडियस। और इसका अगर हम देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी वो किस में, डिग्री में। ठीक है, और जैसे 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव हम इसके ऊपर कब लेंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और नेगेटिव कब लेंगे, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। एंगुलर वेलोसिटी देखो हमारे पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा ए वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट थीटा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी थीटा 2 माइनस में थीटा 1 अपॉन में T2 माइनस में T1, यानी हम इसको कह सकते हैं थीटा अपॉन में थीटा डेल्टा, थीटा अपॉन में डेल्टा टी। तो थीटा 2 फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा 1 इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी हमारे पास क्या आ गया, टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लेकिन ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी डी थीटा अपॉन में डी टी। यहाँ पे डेल्टा का और डी अपॉन में डी टी का मतलब क्या होगा कि स्मॉल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो इसकी यूनिट हम लेंगे रेडियन पर सेकंड लेंगे, और कुछ अदर यूनिट होगी, जैसे एक जब उसने अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो रेवोल्यूशन पर यूनिट या RPM, रेवोल्यूशन पर यूनिट। कन्वर्जन ऑफ फैक्टर 1 रेवोल्यूशन पर यूनिट किसकी इक्वल होगा, 2 पाई अपॉन में 60 रेडियन पर सेकेंड, तो पाई अपॉन में 30 अपॉन रेडियन पर सेकेंड। Every part of rotating rigid body has the same angular velocity. Every part of rotating rigid body has the same angular velocity. Direction of angular velocity in direction can be determined using right hand grip rule. यानी जो हमने right hand thumb rule पहले पढ़ रखा था, सेम वही। तो थंब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो थंब की डायरेक्शन है, हम हमारी राइट हैंड ले लिया हमने, और उसके अंदर थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है ना,
ठीक है। तो वो किसको शो कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी को। और जो कर्ल फिंगर है वो किसको शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि बॉडी उस डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ द व्हील इज गिवन बाय द थीटा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस टी। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा इन रेडियन एंड टी इन सेकंड दे रखा है। डायमीटर ऑफ द व्हील इज 0.56 मीटर। डिटरमाइन थीटा इन डिग्री एंड टाइम दिस एंड दिस। ठीक है, एक हमने ये निकालना है, ये ABCD ये 4 पार्ट्स निकाले हैं ना। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब रेडियस के लिए d/d2, यानी कि हमने डायमीटर का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब ये वाला टाइम दे रखा है, हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो ये वैल्यू पुट कर देनी 2.2। ठीक है, ये हमें गिवन है। t2 टाइम पे देखो ये क्या चीज़ है, हमने t2 टाइम पे दिस वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास देखो C पार्ट के लिए दिस वन, और ये हमारे पास क्या ओमेगा d θ/dt, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, तो 2t आगे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, ए ड्राइवर मेक 2.5 रेवोल्यूशन ऑन द वे डाउन फ्रॉम द 10 मीटर हाई प्लेटफॉर्म टू द वाटर अज्यूमिंग 0 इनिशियल वेलोसिटी। कैलकुलेट द ड्राइवर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस। तो हमने क्या लेना, g इज इक्वल टू 9.8। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाया है। जो इसकी हाइट है वो 10 मीटर दे रखी है, और हॉरिजॉन्टल जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, और थीटा हमारे पास क्या दे रखा है, 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे θ1 निकाल लिया सबसे पहले। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दिया, g की वैल्यू हमने यहाँ पे नेगेटिव ले ली, सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पे थीटा फाइनल माइनस में थीटा इनिशियल अपॉन में टाइम, ये वैल्यू पुट करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। एवरेज एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1, t2 माइनस में t1, यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। ओमेगा 2 हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 इनिशियल, डेल्टा टी हमारे पास टाइम, और द इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, जब हम ओमेगा को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अल्फा नेगेटिव कब होगा हमारे पास, जब हम ओमेगा को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए सेम हमारे पास वही रूल है, राइट हैंड थंब रूल। इफ द रोटेशन इज स्लोइंग, अगर रोटेशन स्लो है तो अल्फा एंड ओमेगा हैव द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, अगर रोटेशन स्लो है तो अल्फा एंड ओमेगा हमारे पास क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसी के साथ का एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे सेम। अब हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन और रोटेशनल, लीनियर मोशन का मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, और रोटेशनल यानी कि जो रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये वाली सारी टर्म्स क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से और लीनियर वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से कोई बॉडी है, वो बॉडी अभी स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये वाला है। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, और चलते चलते पी पॉइंट पे पहुँच गया। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, थीटा, और पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास, आर आ गया। तो पॉइंट पी मूव ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस आर विद द टेंजेंशियल वेलोसिटी वी इज where its magnitude is given by the v is equal to ds upon में dt, यानी velocity is equal to ds upon में dt, और ऐसा हमारे पास r थीटा। तो v is equal to r, और v को v is equal s को हम क्या लिख सकते हैं, r थीटा। हमने यहाँ पे s की जगह पे क्या कर दिया, r थीटा पुट कर दिया, तो v हमारे पास क्या बन गया, r ओमेगा बन गया। द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल पाथ, every particle on the body is the same angular speed, but the tangential speed is not the same because radius of the circle r is changing depend on the position of the particle. अब relation between tangential acceleration
at an angular acceleration alpha. If the rigid body is gaining the angular speed, then the tangential velocity of the particle also increasing. Thus two components of the acceleration are occurred as shown in the figure. अब सेम इसके लिए भी हमारे पास एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और v की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर ओमेगा. हम यहाँ पे v की वैल्यू क्या कर देंगे, आर ओमेगा. अब डी ओमेगा अपॉन में डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा के इक्वल आ जाएगा. तो हमारे पास क्या आ गया कि रिलेशन आ गया. ठीक है. अब वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल को ए सी से और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को हम ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ए इज इक्वल टू ए टी प्लस में ए सी. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर. अब हमारे पास है रोटेशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन. हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, उसी इक्वेशन को हमने क्या किया, इसके साथ कंपेयर कर दिया. यहाँ पे देखो लीनियर मोशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे थीटा से, इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे यू पे और यहाँ पे ओमेगा नोट से, फाइनल वेलोसिटी को वी से और यहाँ पे ओमेगा से, एक्सेलेरेशन को हम ए से और यहाँ अल्फा से. टाइम सेम ही हमारे पास रहेगा. अभी हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं. ठीक है. इसमें क्या, ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयर इज अ अल्फा कॉन्स्टेंट, एंड लीनियर मोशन दिस, एंड रोटेशनल मोशन इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास कैसे थी, देखो ये लीनियर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ये दोनों के क्या होंगे, कंपैरिजन हो गए. उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, ये आप लोग बुक में से कर लेना.